नमस्कार। आर के त्यागी NCR दिल्ली गाजियाबाद ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका 1 ही सेकंड खर्च होता है और शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक वीडियो जाती है। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाती है। हमारे रिटायरीज़ के न्यूज़ और इशूज़ प्रोपोगेट होते हैं। ये श्री शुक्ला जी, JN शुक्ला जी प्रयाग से लिखते हैं। वो लिखते हैं, हमारे 1/6/2024 के मेल में हमने उन विवादास्पद बिंदुओं पर चर्चा की जो IBA ने सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला मामले में अपने हल्फनामे में दिए थे, और ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी पहले। IBA की दलीलों और उनके निष्कर्ष की पेंशन अपडेशन प्रतिवेदन के अनुरोध पर विचार करना बैंकों के लिए न तो उचित होगा और न ही संभव होगा का विश्लेषण करने के बाद हम सब शब्दों में कह सकते हैं कि IBA ने पेंशन अपडेशन को इनकार करने के लिए झूठी और तुच्छ दलीलें दी हैं। अपने बेतुके आख्यानों और आधारहीन तर्कों के माध्यम से न्यायालय को गुमराह करते अनुचित लाभ लेने की पूरी कोशिश की है। केंद्रीय कर्मचारियों को शुरू से GPS और पेंशन की सुविधा नहीं रही, GPS और पेंशन की सुविधा रही है। पहले नहीं शब्द गलत बोल दिया था मैंने। केंद्रीय कर्मचारियों को शुरू से GPS और पेंशन की सुविधा रही है। बैंक कर्मियों को CPF की सुविधा पेंशन साफ लागू होने तक थी। CPF में बैंकों के योगदान के बदले ही बैंकों में पेंशन दी गई, अर्थात बैंक कर्मियों ने PF में बैंकों के योगदान को बैंकों को वापस कर पेंशन लिया, और यह लेन देन का सौदा कहा जा सकता है जिसकी परिभाषित शर्तें रही हैं। बैंकों में पेंशन की बात तय होते समय RBI में पेंशन लागू हो चुकी थी, जिसे बैंक पेंशन के लिए RBI ने आधारशिला स्वीकार किया, और पेंशन DA और वेतन रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन जैसी बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित और तदनुसार लागू हुई है। पेंशन लागू करते समय संपन्न हो चुके 5वें वेतन रिवीजन के सापेक्ष 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स की पेंशन को अपडेट किया गया था। बाद में हुए वेतन पुनरीक्षण समझौतों के सापेक्ष पेंशन पुनरीक्षण नहीं किया गया, जो वर्तमान विवाद का कारण है। केंद्रीय कर्मचारी और बैंक कर्मी अलग अलग सेवा नियमों से विनियमित हैं। सरकार और बैंकों के कार्य प्रकृति क्रम से लोक प्रशासन और व्यावसायिक हैं, अतः भिन्न भिन्न हैं। दोनों के वित्तीय ढांचे और प्रबंधन भिन्न भिन्न हैं। सरकार के समस्त खर्च बजटरी प्रावधानों के अनुसार हैं, कर और अन्य संसाधनों से आए धन से चलते हैं। बैंकों के समस्त खर्च उसकी व्यावसायिक गतिविधियों में से अर्जित आय से चलता है। बैंक्स पेंशन भुगतान कैसे सुनिश्चित करें यह उनका विषय था, और उन्होंने बैंक कर्मियों द्वारा बैंक के PF योगदान और उस पर सृजित ब्याज की वापसी, 8% वेज लोड से आई राशि तथा DA पर PF के योगदान में छोड़ी गई राशि से पेंशन फंड स्थापित किया, और समुचित प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाया गया, और फंड को सर्विसेबल बनाए रखने की अनुबंधात्मक जिम्मेदारी बैंक्स निभा रही है। इसी विधि सम्मत भुगतान की देयता को वित्तीय व्यवहार्यता के नाम पर स्थगित किया जा सकता है, और इनका इंकार किसी विधि सम्मत भुगतान की देयता को वित्तीय व्यवहार्यता ने नाम पर न स्थगित किया जा सकता और न इंकार। सार्वजनिक बैंक सरकारी स्वामित्व में है और उनका सोवरेन स्टेटस है। वे दिवालिया घोषित नहीं कर सकते, जो एक विधि सम्मत रास्ता है देनदारियों से मुकर जाने का। इस रास्ते पर केवल प्राइवेट आदमी या प्राइवेट उद्योग अपना सकते हैं, सार्वजनिक बैंक बिल्कुल भी नहीं।
पेंशनर्स की जानकारी के लिए हमें इस मेल के साथ अंग्रेजी और हिंदी में IBA हल्फनामे के पैरा 3.7 और 3.8 संलग्न किए हैं। हमने इस पोस्ट को अंग्रेजी और हिंदी में 2 भागों में जारी किया ताकि सभी को MC सिंगला केस के मामले में IBA द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए बेतुके तर्कों और झूठे आख्यानों से अवगत कराया जा सके। सिंगला केस हम पेंशनर्स के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। IBA के 24 अगस्त 2022 के हल्फनामे में पैरा 3.7 एंड 3.8 का हिंदी प्रारूप निम्न रूप से है, जो उन्होंने उसमें दिया है। 3.7 यह है कि 1995 के पेंशन रेगुलेशंस में BEPR 1995 में अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन के अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल्कुल झूठा है और निराधार है और भ्रमित है जो इन्होंने ये दिया है एफिडेविट। इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान पेंशन अपडेशन का कर्मचारियों का प्रतिवेदन दावा स्वीकार करना सिद्धांततः न यह उपयुक्त होगा और न ही बैंकों के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है, खासकर जब 2 भिन्न वर्ग के कर्मचारियों में कोई समानता नहीं है। अन्य बातों के साथ साथ इस कारण में भी कि बैंकों में पेंशन का भुगतान PF में बैंकों के योगदान से बनाए गए पेंशन फंड से किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन का भुगतान पेंशन फंड से नहीं किया जाता, बल्कि इसे राजस्व व्यय माना जाता है और बजटीय आवंटन से भुगतान किया जाता है। 3.8 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए और पेंशन अपडेशन के प्रतिवेदन दावे के अनुरोध पर विचार करना न तो उचित होगा और न ही संभव। ये एफिडेविट था उनका और ने तो इसे घोषित किया है कि ये बिल्कुल निराधार, बेसलेस और झूठा है। लेकिन अब देखिए, जैसा भी ये होगा वैसे ही आप कोर्ट इसको क्या डिसीजन देता है MC सिंगला केस में, ये पता लगेगा। हालांकि इसके अलावा हमने भी एक केस लगा रखा है, स्पेशल लोन कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ऑन स्पेशल लोन्स, रिटायरियर या सुपरनेशन बेनिफिट्स ऑन स्पेशल लोन्स प्लस पेंशन अपडेशन एज ए होल। इसमें भी क्या डिसीजन आता है और इसमें 4/7 की डेट है दिल्ली हाई कोर्ट में। कई सारे केस हमारे केस के साथ अटैच हैं, लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि IBA ने एक रिट पिटीशन, काउंटर रिट पिटीशन डाला था कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। हालांकि वो दिल्ली हाई कोर्ट में ही चाह रहे हैं, पर हम सुप्रीम कोर्ट में चाह रहे हैं। हमारे सभी साथियों से हमारी वार्ता होगी, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट से डबल बेंच का फैसला आ चुका है, जिसमें मैडम CJI रितु बेहरी हैं और उन्होंने स्पष्ट सभी विभिन्न केसेस की स्टडी करी और उसको उसमें हवाला उसमें डिस्कस करा और हमें 45 डेज 26 डेज 45 डेज 30 दिन के बाद 30 साल की सर्विस के बाद ग्रेजुएटी 45 डेज के अनुसार और 26 दिन के अनुसार कैलकुलेशन होगी उसकी DA पर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन, स्पेशल लोन्स पर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन प्लस इंटरेस्ट और स्पेशल लोन्स को उसने डिस्कस करा और स्पेशल लोन्स पर पेंशन, ये चीज़ें हैं। तो इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जीतेंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको संक्षेप में बता दी है साथियों, और मैं अवगत कराता भी रहता हूँ आपको। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 8588898205। सहयोग आपका हमें भी मिले और हम आपको हमेशा सहयोग करते रहें जब भी ज़रूरत हो। ये रेसिप्रोकल है। धन्यवाद।